अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे-अच्छे कमेंट्स करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। और जनाब डिनर टाइम था हमारा डिनर टाइम तो क्या लेट नाइट पार्टी थी। तकरीबन रात को 12 बज रहे थे जब हमने खाना खाया है। आज जब बच्चे सोकर उठे तो तकरीबन 12 बज चुके थे और सबकी अलग-अलग फ़रमाइश। कोई कह रहा है मुझे वो देते मसाले वाला पराठा, कोई कह रहा है ब्रेड नहीं लेनी, अंडे नहीं लेने। मुझे ना समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ, तो मैंने क्या किया कि चना पुलाव बना दिया और साथ कबाब बना लिए। तकरीबन 2 ढाई बजे हमारा खाना रेडी हो गया। हम सब ने वो खा लिया उस वक़्त, तो रात में किसी को भूख ही नहीं लग रही थी। उसके बाद जी मैं अपनी वीडियो बनाने लग गई। जब मैं फ़ारिग होके नीचे आई तब 11 बज चुके थे, तो बच्चों को उस वक़्त भूख लग रही थी, तो हमने कहा कि चलो जी अब इस टाइम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं और इसी को एन्जॉय करते हैं, मज़े करते हैं। वैसे भी आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो उन्हें भी हो रहा था कि हमें पिज़्ज़ा खाना है। पूरी छुट्टियाँ हमने खाया नहीं, तो मैं उन्हें हँस रही थी कि 1 वीक की छुट्टियाँ तो सारी थी, इतनी कौन-सा ज़्यादा छुट्टियाँ थी जो आपको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जी जनाब यहाँ पर एक यही एन्जॉयमेंट है जब से कोविड आया है, तो हम लोग ज़्यादातर यही कहते हैं कि पिज़्ज़ा खा लो, घर में ही बैठे रहो। तो जी ये परी की मस्तियाँ ज़रा चेक कर लें। मैं उसे कह रही थी कि लाओ थोड़ा-सा व्लॉग में शामिल करते हैं हम लोग ये सीन। लेकिन उसकी अपनी मस्तियाँ, अपनी शरारतें चल रही थी, उसका बस नहीं चल रहा था। बहुत ही अजीब-अजीब शरारतें करती है। इसने बेचारी ने ये तो बेचारी नहीं है, अलबत्ता पिज़्ज़ा बेचारा था जिसका इसने कचूमर बना दिया। और फिर जब मैं उससे कह रही थी कि खा लो पीस, तो उसको देख के कह रही थी याह! के ऊपर वो सारे डॉट-डॉट हो गए हैं, तो मैं क्यों खाऊँ? और जी शामिर भी पिज़्ज़ा एन्जॉय कर रहे हैं। और ये जनाब सुबह की वीडियो है। रात में तो कोई ऐसा सीन नहीं था, लेकिन सुबह जब हम उठे तो इतनी ज़्यादा स्नो हुई हुई थी, जो मुझे देख के बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लग रहा था व्यू। रात में हवा थी, बहुत ज़्यादा हवा थी, लेकिन कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि स्नो होगी। और मॉर्निंग में तो जनाब मज़ा ही आ गया देख के। शामिर और उसके पापा सुबह जल्दी उठ गए थे, बाकी हम सब सो रहे थे। शामिर ही आया, मम्मा जल्दी उठे हैं, बाहर देखिए स्नो हो रही है। मैंने कहा अच्छा जी चले देखते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। परी भी सो रही थी। मैंने कहा अच्छा जितनी देर सोती रहे, क्योंकि रात को वो भी बहुत लेट सोती है, 2 बजे के बाद ही सोती है जब हम लोग सब लेटते हैं। अब ये है कि स्कूल खोलेंगे तो जी सबकी रूटीन सही लाइन पे आएगी वरना तो ऐसे ही रूटीन चलती रहेगी। उसके बाद शामिर तो अभी बाहर नहीं निकला था, लेकिन पहले मैं निकली। मैंने कहा चलो मुझे तो वैसे ही बहुत शौक है स्नो में जाने का, तो मैंने कहा पहले मैं जाके एंजॉय करती हूँ। बर्फ उठाई बल्कि बर्फ खाई, इतनी मुझे पसंद है ना स्नो। मैंने जाके खाई, लेकिन वो ये था कि 1 मिनट भी मैंने हाथ में नहीं पकड़ी, लेकिन इतने मेरे हाथ दर्द कर रहे थे, बिल्कुल रेड हो गए और सुन्न हो रहे थे। लेकिन जनाब बर्फ खाने का मजा अपना ही है। जिन लोगों को अच्छी लगती है वही जानते हैं इसका क्या मजा है। उसके बाद जनाब मैं किचन में आई। मैंने कहा चलें जी सफाई वगैरह शुरू करते हैं, टेबल साफ करते हैं। तो ये देखें जनाब, मैंने देखा, मैंने कहा ये शॉपर में क्या है ना, मैंने तो कुछ भी नहीं रखा है। और जब मैंने इसको खोल के देखा तो इसमें जो मैंने चना पुलाव बनाया था ना, उसके चने पड़े हुए थे। और मैंने कहा ये यकीनन शामिर का काम है, क्योंकि वो चने नहीं खाता। उसको कोई भी पीस, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, वेजिटेबल भी नहीं खाता, कोई दाल नहीं खाता। तो मैंने कहा ये इसी के काम है, यकीनन निकाल के रखा होगा। मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि इतने से शॉपर में क्या बांध के रखा है, मैंने तो कुछ ऐसा रखा नहीं है। उसके बाद जी हाजिक हिफ्सा और परी भी सो रहे थे और शामिर को सुकून नहीं आ रहा था। उसने तो स्नो में खेलना था, क्योंकि अब हल्की-हल्की बारिश भी साथ-साथ स्टार्ट हो रही थी, तो मुझे ये भी था कि मेल्ट हो जाएगी। आपने खेलना है तो खेल लो। उसका दिल कर रहा था कि मैं स्नोमैन बनाऊँ। मैंने कहा चलो जी जाओ, बनाओ जाके, मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ। ऐसे काम करते हुए ना बहुत खुश होता है ये, इसको बड़ा मज़ा आता है। और आस-पास भी कोई बच्चा बाहर नहीं था, एक शामिर के अलावा। शामिर को बहुत शौक है, वो जनाब ज़रूर बाहर आता है। और ये देखें 2 ऑलिव्स ला के दिए मैंने उसको पिज़्ज़ा में से निकाल के। मैंने कहा ये आप उसके आइस बना लो। बड़ी हँसी आ रही थी मुझे। मैंने कहा शामिर आप सही हरकतें कर रहे हो। कोई कैरेट्स भी नहीं थी घर में। अब मसला ये था कि जनाब क्या लगाया जाए स्नोमैन को, तो मैंने कहा आप ऐसा करो, जाके यहाँ से छोटी-छोटी स्टिक तोड़ लो और उसी से ही आप आज काम चला लो, क्योंकि और तो कुछ है नहीं। उसके बाद शामी ने उसकी नाक, उसके बाजू जो है सारा कुछ स्टिक की बनाए। फिर अंदर आए तो जी मैंने कहा चलो जी आज परी के फीडर भी अभी वॉश करने वाले थे।
वो जब तक सो रही होती है तो सुकून होता है, जब उठ जाती है तो कब आजकल माशाल्लाह बोलना शुरू कर रही है, तो क्या कहती है जुजू दे, जुजू जो, इस तरह से बातें करती है तो बड़ा मजा आता है उसकी छोटी छोटी बातें सुन के ना, बड़ा हम इंजॉय करते हैं। मैंने कहा चलो जी मैं पति के फीचर भी वॉश कर लूँ। उसके बाद जी मैडम उठ के आ गई, सभी उठ गए थे और बच्चों ने मॉर्निंग में तो पिज़्ज़ा फिर से खाया, तो थोड़ा बहुत बच गया था और कुछ राइस पड़े थे। मैंने कहा आप लोग इसी को आज खा लो। पराठे वराठे तो इतना कोई शौक से खाते नहीं है, और वैसे भी आज शाम में मैंने जाना था अपनी कज़न के घर, तो हमने कहा चलें जी अब जो पड़ा है आप उसी को खाएं। उसके बाद जी मैं जाने की तैयारी कर रही थी, मैंने कहा चलें अब फटाफट से बच्चों के कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। सारा दिन कैसे गुजर जाता है कोई समझ नहीं आती है, वो ऐसे फटाफट दिन निकलता है ना कि सोचते ही रह जाते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें। वैसे भी आधा दिन तो हमारा सो के गुजर जाता है और रात लेट नाइट तक हम जागते रहते हैं, फिर ये होता है कि कोई काम करें, शोर होगा, नेबर्स तंग होंगे। इस चक्कर में ना छुट्टियां तो हमारी बहुत ही फजूल गुजरती हैं, इस हिसाब से कि सुबह देर तक सोते रहो और कोई काम भी नहीं होता। लेकिन बस एक फायदा होता है कि आप सुबह देर तक सोते रहते हो, जो कि मुझे बहुत पसंद है। देखें जी अब स्कूल खुलेगा तो फिर ये रूटीन सीधी होगी। तो ये देखें जनाब इस दफ़ा तो मेरे टेलर ने कमाल ही कर दिए। मेरी फ्रेंड ने ये कपड़े बनवाए हैं मेरे, जब मैं पाकिस्तान गई थी नवंबर में, तो उसने टेलर ने बहुत ही अच्छे कपड़े बनाए। उसके साथ-साथ मैं बाहर मौसम भी एन्जॉय कर रही थी और साथ-साथ कपड़े भी प्रेस कर रही थी। इस दफ़ा मुझे तकरीबन अपने सारे ही कपड़ों की डिज़ाइनिंग बहुत पसंद आई, और जैकार्ड तो वैसे भी आजकल बहुत इन है फैशन में। लास्ट ईयर से ही बहुत ज़्यादा चल रही है, और लेकिन कॉम्बिनेशन भी इनके बहुत अच्छे हैं और बहुत ही मज़ा आता है इसको देख के, इसको पहन के बहुत ही प्यारे लगते हैं जैकार्ड के सूट। मैंने लास्ट ईयर गर्मियों में भी लिया था, वो मैंने लिया था खादी का, और ये था मेरे ख्याल से सतरंगी बुनेंसा का, क्योंकि इस दफ़ा मेरे पाकिस्तान जाने से पहले मेरी फ्रेंड ने ही सारी शॉपिंग की थी और उसने बहुत अच्छा स्टिच करवाया, सभी सूटों पे डिज़ाइनिंग थी। तो खैर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मज़ा आया। मेरे इस सूट का भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस्लामाबाद में तो टेलर्स इतने महँगे हैं ना कि मत पूछें। और जब उनको कहो ना कि आप ज़्यादा ले रहे हो स्टिचिंग, तो कहते हैं बाजी सूट भी तो इतने महँगे ले लेती हैं। जब सूट इतने महँगे ले सकती हैं तो फिर स्टिचिंग क्यों नहीं दे सकती? मैंने कहा हाँ, ये भी ठीक है भई, सही से लूटो, लूटो। और ये है जनाब इसका दुपट्टा, और इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही नाइस और बहुत ही प्यारा है। लेकिन जनाब क्या करें, जब कपड़े लेने हैं तो फिर सिलवाने भी तो है ना, ये भी एक कड़वा घूंट भरना ही पड़ता है। चलें जी, टेलर अच्छा हो तो फिर ज़िंदगी आसान, वरना फिर बड़ी परेशानी होती है, कोई समझ नहीं आता। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख़्याल रखें, क्योंकि इस वक़्त परी मेरे पास आ चुकी है सोने के लिए, काफ़ी लेट हो गई हूँ आज भी मैं, और इसको सुलाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।